हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का इंटरव्यू प्रोग्राम आपको 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो SRT में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है या सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें हम आज ये सेकेंड लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट हम पहले प्रेजेंट कर चुके हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसको देखा भी होगा। यदि आपने देखा है तो सही है, उसको आप एक बार फिर से देख सकते हो। यदि नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप उसको देखें। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है उसके बेसिक्स जो हैं वो मैंने उसमें बताए हैं कि किस ढंग से आपको रिस्पॉन्ड करना है। यू नेवर नो कि विच टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी आस्क्ड। एन नंबर ऑफ सिचुएशन बन सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन होता है। हजारों आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पाओगे। सबको कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एक चीजें को इसमें एज ए मैं 5 केसेस लेता हूँ, 5 केसेस की, उसमें से यदि ऐसा उस टाइप का पूछा जाता है तो किस ढंग से आपको रिस्पॉन्ड करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखोगे, डिसिप्लिन आप रहोगे, चेन ऑफ कमांड आपको ध्यान रखना है, हायरार्की आपको ध्यान रखना है, नेशन की सिक्योरिटी ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप एक कमांडर हो या जिस पोजीशन पे हो, आप अपने पोजीशन का ख्याल रखोगे, आप अपने मेन को बचाने का कोशिश करोगे, मीन्स इन द सेंस कि आपके साथ जो पर्सनल जा रहे हैं उनको बचाने का कोशिश करोगे। ये सारी सिचुएशन है। इसमें से हम 5 केसेस आपको लेते हैं। इफ टाइम परमिट्स आई विल प्रेजेंट अगेन ऑल्सो, बट आप ये इसको 5 केसेस को देखो और इससे पहले उस वीडियो को देखो। पहला एक केस ये है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आप ऑपरेशन में जा रहे हो इन फॉरेस्ट एरिया while गोइंग ऑन रूटीन ड्यूटी इन अ टीम ऑफ 20। आप 20 के टीम में हो। यू सी 50 मेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स विद वेपन्स। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन एज कंपनी कमांडर। ऑब्वियसली आप कहोगे कंपनी कमांडर है तो हमारे अंडर तो 134 पीपल होना चाहिए। 134 पीपल हमेशा ये होते नहीं है। इनफैक्ट वो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि 135 पीपल कंपनी में होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कंपनी जो भी आप पाओगे 100 से बिलो पर्सन ही रहते हैं। कुछ एक में 100 प्लस रहते हैं। लेकिन आप सबको तो लेकर के एक साथ नहीं जा सकते हो। आपका कंपनी मान जाए डिस्टेंट लोकेशन पे है तो कंपनी कमांडर के तौर पे, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो उन टीम के 20 के टीम को लेकर के, और यू आर द कमांडर। अब आप जंगल एरिया में 500 मीटर बहुत ज्यादा दूरी होता है, डिपेंडिंग ऑन है कि कैसा जंगल है। अब हो सकता है बहुत डेंस जंगल है तो 500 मीटर तो छोड़ दो, 50 मीटर्स जो होते हैं वो बहुत डिस्टेंस होता है। प्लेन एरिया में आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से आप देख सकते हो कि अच्छा क्या हो रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि इस ढंग का जंगल है कि जहां आपने 500 मीटर के डिस्टेंस में उस चीज को पता कर लिया, सेंस कर लिया, उसको आपको पता चल गया कि कुछ लोग हैं, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल 50 के अप्रॉक्स हैं। अब एग्जैक्ट तो आप उतने दूर से नहीं गिन रहे हो, लेकिन हम मान ले कि 50 पीपल हैं, आप देखते हो कुछ दूरी से। तो ये है कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, ये मैं क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछ भी चुका हूं। अब आपने जैसे ही देखा तो ये नहीं है कि आप अपने मैन को अलर्ट कर दोगे और फायरिंग स्टार्ट कर दोगे। नहीं, आप नहीं जान रहे हो ना। सबसे पहली बात तो है कि ये असर्टेन करना कि वो लोग कौन हैं। ऐसे सिचुएशन भी हुए हैं कि अपने ही लोगों पे हमारे फोर्सेस ने गोली चला दी है। दिस इज ट्रू स्टोरी। जब मैं ट्रेनिंग एकेडमी में था तो हमारे डिप्टी कमांडेंट सर थे, ही सर्व्ड इन कोबरा, तो बोलते हैं कि जब मैं कोबरा में उस समय था, एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि जब हमारे कुछ जवान और कुछ एक टीम जो था वो माओइस्ट एरिया में फंस गई। तो बोले हम लोग कोबरा में थे तो हम लोग को बोला गया था कि बी रेडी, इफ सिचुएशन रिक्वायर्स यू हैव टू गो। तो बोले कि दूसरी टीम उनको लेने के लिए गई, उनको बचाने के लिए गई, कि उनको इवैक्यूएट करने के लिए। अब उसमें फॉर्चुनेटली उस टीम में वहाँ के जो डेप्यूटी कमांडेंट और इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी खुद थे। होता है समटाइम सिचुएशन कि कुछ जो नौजवान एसपी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो खुद डायरेक्ट बहुत बार ऑपरेशन में जाते हैं। और इनफैक्ट जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार जो होता है कि यस ठीक है,
किसी डीएसपी को भेज दिया या किसी दरोगा को भेजा जो तेज तर्रार है, तो मान लिया वो गए। अब बोले ये सिचुएशन हुआ कि जो टीम को हम बचाने ये लोग जा रहे थे, वो इतनी भयभीत हुई कि अपने लोगों पर ही गोली चला दी। फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं। तो आपने 500 पीपल को देखा, सॉरी 500 डिस्टेंस पे, मीटर के डिस्टेंस पे 50 मेन को देखा वेपन के साथ। अब आपका क्या रोल होगा? तो ये जो है, कभी भी ये नहीं कि हम अपने मेन को अलर्ट करेंगे और उनको चुनौती देंगे, और जब हमारे मेन अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, प्रॉपर पोजीशन पे, तो हम फायरिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। पहली बात है कि जो आपका वेपन होता है नॉर्मली, अब वेपन है, अब ये नहीं कहोगे कि आप हम रॉकेट लॉन्चर दाग करके सबको खत्म कर देंगे, नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो लोग कौन हैं। और एक चीज ध्यान रखना, सम टाइम जो जंगल में होते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म मायने नहीं रखता है। लॉट ऑफ टाइम जो होता है, आपके अपने मेन जो होते हैं उस ढंग के यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि टीम में हम इस ढंग से चलते हैं कि बस सब नॉर्मल में रहे, हाँ अपना वेपन वो है, और प्रॉपर आइडेंटिटी ना हो पाए, इस ढंग से भी चीज़ों को करते हैं। कौन कंपनी कमांडर है ये भी नहीं पता चलता है। सब लोग सिंपल में रहेंगे कि कोई डिफरेंस डिस्टिंक्शन ना हो पाए। तो सबसे पहली बात है कि हम ये पता करने का कोशिश करेंगे कि आखिर वो 50 मेन का टीम कौन सा है। अब ये जो टीम है, मान के चलो कि अब हमें पता चल गया कि हम उसके लिए क्या करेंगे। तो अपने हेडक्वार्टर, जो भी हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है, वहाँ हम इन्फॉर्म करेंगे कि दिस इज द सिचुएशन, हम इस लोकेशन पे हैं। आप अपने जीपीएस आपके पास होता है, या आप उस एरिया को जानते हो तो मैप है, तो ये बोलोगे कि हम इस कोऑर्डिनेट पे अप्रोक्सीमेट हैं। जीपीएस से आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता सकते हो अपने जो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर के पास जो भी बैठे हुए हैं, जो कि क्या कोई टीम ऐसी निकली है। और अब मान के चलो कि आपके फोर्स की नहीं निकली, आप किसी भी फोर्स को हो, हम ये भी यहाँ ये नहीं कहते हैं कि आप सीआईएसएफ के हो, आईटीबीपी के हो, सीआरपीएफ के, बीएसएफ को हो, या किसी के भी हो, आप कोई भी हो सकते हो। तो हम ये पहले कोशिश की अपनी कोई टीम क्या निकली है। फिर उसके बाद क्या कि इस एरिया में कोई ऑपरेशन वगैरह होने वाला, तो कहीं तो एक ज्वाइंट टीम होता है। कोई बड़ी इंफॉर्मेशन, कोई बड़ी टीम जब निकलती है, तो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट दिया जाता है कि हम इस ढंग से काम करेंगे। कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं ना कि जिसमें 5 6 7 8 10 यूनिट्स तक होती है कि मान के चलो कि किसी एरिया में है कि 200 माओइस्ट जो हैं, या 200 इंसर्जेंट्स उस एरिया में घेरा डाले हुए हैं, तो 5 7 8 10 टीम जो है वो निकलेगी अपने अपने। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन हैं। हम अपने मेन को अलर्ट करेंगे। अब 500 मीटर के डिस्टेंस से हम फायरिंग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 500 मीटर के डिस्टेंस से जंगल में कोई मतलब नहीं होता है। और आप रॉकेट लॉन्चर ऐसे ही नहीं दाग दोगे, क्योंकि वो 500 ऐसा नहीं है ना कि एक, ये सॉरी 50 जो हैं वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। वो आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो पहले हम अपने मेन को अलर्ट करेंगे कि यस, अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भी करना है वो काफ़ी सावधानी से करना है, वो काफ़ी सोच विचार करके करना है। फिर हम जब ये पता हो गया कि अच्छा ये अपने लोग हैं, तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने लोग हैं तो हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कुछ कि यस हम इस एरिया को कर चुके हैं। अब यदि सर्टेन हो जाता है कि वो लोग हैं, तो हम ये सिचुएशन बाद में देखेंगे। तो इसमें आपको ध्यान सबसे पहले रखना है कि पहले हम सर्टेन करेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। कि हम ये करेंगे कि अच्छा यदि इनमी भी हैं तो हमको क्या एक्शन लेना है। फ्रेंड है तो ठीक है, इट्स ओके, हम अपने रास्ते पे चलेंगे और उनको अलर्ट कर देंगे, उस टीम को कि यस वी आर हेयर। अब वो भी टेंशन में ना रहें कि वो देखें कि हैं, तो उनका भी संदेह दूर हो जाए और हमारा भी संदेह दूर हो जाए। फिर हम अपने ड्यूटी पे एज यूजुअल निकल जाएंगे। जो भी हमारा टारगेट है, सपोज कि 20 किलोमीटर हमको रेकी करके आना है, तो उस 20 किलोमीटर में रेकी करके आ गए। नेक्स्ट, अब आपका एक सिचुएशन है, मान के चलो ये सिचुएशन नंबर 2, कि यू सी ए मैन विद ए वेपन एंड योर कमांडिंग ऑफिसर सेज शूट दैट पर्सन, ही मस्ट बी अ बर्डन ऑन द कंट्री एंड ही किल्ड मेनी ऑफ आर मेन।
मान के चलो कि कुछ ऐसे माओइस्ट या जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं या इंसर्जेंट होते हैं या टेरर जो भी हैं, तो उसमें से मान के चलो कि किसी आपके कमांडिंग ऑफिसर जो हैं, आप उस समय चूंकि आप कंपनी कमांडर हो, लेकिन आपके कमांडिंग ऑफिसर बटालियन के जो कमांडेंट हैं वो हैं, वो उनका ऑब्वियसली है 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, और सपोज 10 ईयर्स तक वो माओइस्ट एरिया में रहे हैं, और वो बहुत सारे माओइस्ट को ऐसे जानते हैं कि इस एरिया में ये ऑपरेशन। लेकिन आपने देखा, आप तो नए नए उस एरिया में हैं, अब वो देखे कि अच्छा अच्छा, अरे यार ये तो ये है, इसको ये जो है यही कितने हमारे लोगों को मारने में इस टीम का कमांडर वो रहा है, माओइस्ट ग्रुप का, इंसर्जेंट ग्रुप का वो कमांडर रहा है, और इसने बहुत कैजुअलिटी की है, जस्ट देखे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, गोली चला करके मार दो। अब क्या है, आपको बोला गया शूट दैट पर्सन, आप शूट कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है कि आप शूट कर दिए, वो मर गया। लेकिन वो बंदा अकेले है, आप टीम में हो यदि, तो इट्स बेटर है हम उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसको कैच करने का कोशिश करेंगे, इस वजह से कि वो चूंकि बहुत सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, अब उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब आपका कमांड, आपने बोला कमांडिंग ऑफिसर को कि सर ऐसा है कि हम इसको, ये अकेले है, इसको घेर करके पकड़ लेते हैं, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके कमांडिंग ऑफिसर लॉजिक देते हैं कि अरे यार तुम जानते तो हो, यू नो आवर जुडिशियल सिस्टम, ये क्या होगा, ये जेल जाएगा, वहां रहेगा, वहां मेहमानबाजी होगा, फिर इसके लिए हमारे ही किसी पर्सनल को, कुछ लोगों को माओइस्ट जो है किडनैप करेंगे, सरकार से बार्गेन करेंगे, ये छूट जाएगा, या फिर यहाँ वहाँ हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये माओइस्ट है, यहाँ इसके जो लोग हैं, इसके जो पैरोकार हैं, जो अर्बन नक्सल हैं, वो बोलेंगे कि यस ये तो एक साधारण ग्रामीण था, और इसको जो है हमारे ऊपर ही ऑलरेडी ब्लेम आ सकता है, तो बेटर है इसको किल कर देते हैं, तो हमारी समस्या ही समाप्त हो जाती है। तो आपको फिर भी ये लॉजिक देना नहीं, ये हमारा काम किसी को किल करना नहीं है, इवन इफ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग आवर पर्सन, किलिंग आवर पर्सनल, तो इस समय हम यदि इसे पकड़ते हैं, तो हमारे लिए नक्सल मूवमेंट या फिर जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। तो वो इट्स बेटर होगा कि हम उस चीज़ को कर पाएं। अब आपके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो आपको धमकी देते हैं कि आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, फिर भी आप उनको जस्टिफाई ये करोगे, बोले यस सर, इफ सिचुएशन अराइज then obviously I will fire, but unless otherwise, if he is ready to surrender, if we can catch him safely और सरेंडर इफ कर देता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपके कमांडिंग ऑफिसर बोल देंगे ठीक है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो बोले कि सर यू कैन प्रोसीड विद डैट, यू आर फ्री टू डैट, बट वी विल ट्राई, इफ सिचुएशन अराइज देन ऑब्वियसली वी विल फायर, क्योंकि आपका किल करने का जो है वो लक्ष्य नहीं है। हाँ, अब यही वन के जगह टीम में होता, आप फिर भी उनको सरेंडर करने के लिए कहोगे। यदि वो सरेंडर कर देते हैं, तो हमें किसी को किल करने की आवश्यकता नहीं है, और यही मैंडेट में है। यदि अनलेस अदरवाइज आपके सिक्योरिटी को आप सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हो, सिर्फ आपके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, और वो भले दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सम ऑफ आर मेन, स्टिल यू विल नॉट डू दैट, ठीक है। तो दैट ऑन दैट यू विल बी स्टिक, अदरवाइज एक्सेस होगा तो आपके ऊपर चार्जेस कुछ लगाए जाएंगे, कमांडिंग ऑफिसर ने ये कर दिया, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। यस, ये होगा कि आपको भी परेशानी होगी, आप भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं,
but that's the nature of your duty. You went there to protect the people, not to kill the people, unless otherwise that is very dangerous, and वो आपके लिए खतरा है, आपके टीम के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, तभी वो आप एक्शन लोगे। नेक्स्ट जो है, एक तरह से फर्स्ट जो केस था, फर्स्ट जो सिचुएशन था, उसी का ये एक्सटेंशन है। फर्स्ट सिचुएशन का एक्सटेंशन हम ये कर रहे हैं कि यू आर इन अ टीम ऑफ 20 पीपल एंड यू सी टीम ऑफ 40 पीपल एंड नाउ इट इज असर्टेन दे आर माओइस्ट। अब पहला केस में तो हम असर्टेन नहीं थे कि वो माओइस्ट हैं या नहीं है। अब इस केस में हम श्योर हो गए, हम सर्टेन हैं कि दे आर Maoist and they are going to take any action. Either they are going for meeting to plan something bigger to destroy the integrity unity of our nation, उस दिशा में ही काम ये करने वाले हैं, कुछ अच्छा तो नहीं करने वाले हैं। अब आपके पास 20 पीपल हैं और सामने जो है 40 है। अभी डिस्टेंस है, अभी आप सेफ डिस्टेंस में हैं। अब उन्होंने आपको नहीं देखा है, अभी मान के चलो, अभी आप उनके आंखों से ओझल हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप 20 हो और वो 40 है। ऐसा नहीं है कि आप अपने को अंडरमाइन करोगे, क्योंकि आप वेल ट्रेंड हो। लेकिन फिर भी जो आप क्या सबसे पहले करोगे कि ये आप अपने एरिया को देखोगे और उनके लोकेशन को देखोगे सबसे पहले, कि हम किस पोजीशन में हैं और वो किस पोजीशन में है। तो अपने मेन को सारे को अलर्ट कर दोगे, 20 टोटल हैं इंक्लूडिंग यू। तो आपको एक तरह से हौसले रखने होंगे, आपको करेज दिखाना होगा कि यस, even if we are 20, if situation arises, then we are ready to fight, don't worry, and we are uh, representative of government, we are representative of government of India। हमारे साथ जो है, जो हमारे करोड़ों देशवासियों का हौसला है, मनोबल है, और हमारी रिक्रूटमेंट भी इसी वजह से हुई है कि हम प्रोटेक्ट करें। यही वो वक्त होता है जो हमें कुछ कर दिखाने का मौका देता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप अपने टीम को मोटिवेट करोगे और टीम को ये करोगे कि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाओ। कोई भी एक्टिविटी अंजाम देने से पहले आप अपने सेफर साइड देखोगे, सबसे पहली बात है। क्योंकि ये नहीं है, सिनेमा नहीं चल रहा है, मूवी नहीं चल रहा होता है कि अकेले भी आप हैं, उस 40 को तो खत्म करके ही आएंगे। तो शुरू में होगा कि वो आपके मैक्सिमम मेन को मार देंगे, फिर आप अकेले बचोगे और आपका जोश, या फिर आपके साथ एक आपका सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो कि बोलेगा सर अब जो है आर और पार। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। फिर उसके बाद आप अपने जो एरिया कैंप है वहां इन्फॉर्म करोगे। यदि आप अटैच्ड बटालियन से अटैच हो, यानी कि बटालियन के हेडक्वार्टर में ही है, तो आप ऑब्वियसली बात है कमांडिंग ऑफिसर को वहां इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन यदि आप रिमोट लोकेशन पे आपकी कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करोगे कि वहां के टीम को रेडी रखो और इस एरिया में भेजो। और साइमल्टेनियसली आप अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करोगे कि सर ये सिचुएशन है, कितनी जल्दी हमें सहायता मिल सकता है। हमें समटाइम क्या होता है कि 3 किलोमीटर दूरी पे ही आपका कैंप है, और जनरली हमेशा ये होता है जहां भी आप ऑपरेशन वाले एरिया में होते हो, तो एक टीम हमेशा तैयार रहती है। एक जो होता है क्यूएटी होता है या क्यूआरटी उसको बोलते हैं, क्विक रिस्पांस टीम या क्विक एक्शन टीम, या हो सकता है उस एरिया में कोबरा कमांडो हो, तो वो फिर ऑपरेशन में ये आए। अभी तक ये पता नहीं है कि आप कोबरा में हैं या नॉर्मल बटालियन में हैं या फिर सीआईएसएफ में है या किसी और में है। तो सबसे पहले आपको अपने मेन को अलर्ट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है अपने सीनियर को और या अपने कलीग्स को
कि हम कितनी जल्दी मदद ले सकते हैं, और उनको वस्तु स्थिति का से अवगत कराओगे, या फिर कोई ये चीजें हैं कि कोई और टीम अपनी, इन द सेंस की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई और टीम है बाहर निकली हुई जिससे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपको कोई सहायता नहीं मिली। एक एक सिचुएशन हम ये मान लें इसी में, कि आपको कोई सहायता उस समय तत्काल के लिए नहीं मिल रही है, बोले कि जो भी सहायता पहुंच पाएगी वो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ही पहुंच पाएगी। उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि यदि वो लोग मूवमेंट में हैं तो उनके मूवमेंट को आप ट्रैक करोगे तब तक जो है, उस टाइम तक ट्रैक करोगे जब तक कि आप सेफर साइड में हो, तब तक। यदि आप अनसेफ जोन में हो और वो सेफ जोन में है, तो इट्स बेटर है कि सम टाइम रिट्रैक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, बैक होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने इन्फॉर्म कर दिया है। आपने सारे जो भी आपके अधिकारी थे, आपने उन लोगों को अलर्ट कर दिया है, उन लोगों को ये कर दिया है कि इस एरिया में देखे गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है दे विल टेक डिसीजन। क्योंकि आपके साथ जिम्मेदारी ये भी है कि इन 20 पीपल्स को सेव करना। ये जो 40 पीपल हैं, भले वो ड्रेडेड माओइस्ट हों, ड्रेडेड क्रिमिनल्स हों, ड्रेडेड एंटी सोशल एलिमेंट्स हों, उन लोगों को फिर हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास, हम प्लान में नहीं थे कि हम जाएं और ये करें। लेकिन अब इसके रिवर्स इसमें देखो, इसमें सिचुएशन ये हुआ कि 20 आप हैं, 40 वो हैं, उन लोगों ने आपको देख लिया। अब जो है उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो आपको यही चीज करना है कि सबसे पहले आप अपने मेन को ये करोगे कि जितना जल्दी हो सके कवर फायरिंग देते हुए आप सेफ पोजीशन में जाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि इन केस आपने नहीं देखा, उन लोगों ने देखा और उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, तब भी एज सुन एज आप अलर्ट अपने हो गए, और एक आदमी जो वायरलेस पे आपका होगा, तुरंत आप इंफॉर्म करोगे टीम को कि कुछ हम मदद मिल सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहले आप करोगे। फिर उसके बाद यदि अब उसी सिचुएशन में है, तो आप रॉकेट लॉन्चर वगैरह आपके पास है, यूबीजीएल है, सीजीआरएल है, व्हाटसोएवर है, उससे आप फायर करके उनको एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए इंगेज करके आप अपने में सेफ में ये रहोगे। ऐसे टाइम में जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करोगे, ये कोशिश करोगे कि हमारे मेन सेफ हों, और हम इंतजार करेंगे थोड़ा, ये एटलीस्ट हम बीच बीच में इंगेज करके रखें, हम अपने मेन को प्रोटेक्ट करके रखें, सबसे जरूरी है, ताकि हम और मदद ना ले पाए। फिलहाल के लिए हम डिफेंसिव रहेंगे, जब तक कि हाँ हमारे पास फिर मदद आ जाती है तो हमको ऑफेंसिव रहना है। ये कभी भी नहीं कि डायरेक्टली मैं देख लूंगा अकेले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तीसरा केस। फोर्थ केस एक है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है जनरली कि आपके मेन जो है केम आफ्टर 72 आवर्स ऑफ ऑपरेशन एंड देयर आर सम कैजुअलिटी इन योर टीम, हाउ यू विल मोटिवेट योर मेन फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन। जो ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये एक्सपीरियंस, इस ट्रॉमा को झेलते हैं ए लॉट ऑफ टाइम। जब मैं जैसे सीआईटी सिलचर में था, तो एक डिप्टी कमांडेंट सर थे, तो ऑब्वियसली वो लोअर रैंक से ज्वाइन किए थे, और फिर धीरे धीरे प्रमोशन होकर के वो डेप्यूटी कमांडेंट ये बने थे। तो सीआईटी सिलचर में ही डिप्टी कमांडेंट बने थे, तो उनको वन टाइम शायद गोली भी लगी थी। तो वो बोलते थे कि उनके पास चूंकि जिस समय मैं उनसे मिला था, तो ऑलरेडी उनके पास 25+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने माओइस्ट एरिया में इंसर्जेंसी में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो बोले कि हमने बहुत ज़्यादा उन लोगों को, कि वो हमें क्या परेशान करेंगे, हम उनको परेशान करते थे, हम खुद टीम को लेकर के निकल जाते थे उनके तरफ। हाँ, लेकिन तो प्रॉपर तरीका से टेक केयर करने के बाद तो मैं बोले कि चलो ऐसी सिचुएशन सम टाइम होगा कि आप एज ए कंपनी कमांडर, और ये किसी के लिए भी मैंने जो इसके पहले केस में बताया,
आपके अपने मेन को प्रोटेक्ट करना ये सबसे ज़रूरी होता है। कहीं भी जब आप ऑपरेशन में जाते हो ना, तो ये शायद मूवी में जब हम देखते हैं, तो ये बोलना बहुत आसान होता है कि यस, हमारे पास AK-47 होगा, हम देख लेंगे। जंगल एरिया में बहुत बार क्या होता है ना कि आपको टेरेन का प्रॉपर पता नहीं होता। वो जो इंसर्जेंट हैं, माओइस्ट हैं, उन वो अपने ही टेरेन में हमेशा रह रहे हैं और उनके पास जीने और मरने का प्रश्न, वो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप क्या हैं, एक नौकरी कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे ऑफ़िसर हैं, जिन्होंने अदम्य साहस और दिलेरी का परिचय दिया है। अ, हर फ़ोर्स में ऐसे एन नंबर ऑफ पीपल आपको मिल जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं आपको हर चीज़ ध्यान, आप ऐसे नहीं हैं कि यस, हम राणा संग्राम सिंह आप नहीं हैं कि जो बैटल में निकले हैं, तो या तो विजय श्री का प्रसाद लेकर के लौटेंगे या वीरगति को प्राप्त हो जाएँगे। उस ढंग से सिचुएशन यहाँ नहीं चलती है। तो अब मान के चलो कि कुछ आप एज़ ए कंपनी कमांडर थे, 2 कैजुअल्टी हो गई, 2 का डेथ हो गया ऑपरेशन में और 4-6 घायल हो गए। अब लेकिन फिर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई। अब एज ए इंस्टेंट नहीं, मान के चलो कि 5 डेज़ बाद, जबकि आपके मेन हाँ, अब जो कैजुअल्टी हो गई तो उनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो इंजर्ड हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वो टीम में जो नैरो एस्केप हुए, जिनको लगा कि गोली जो है, बुलेट जो है, वो कान से जस्ट 3 इंच के बगल से गुजरी। अब उनको मोटिवेट करने का, ये आपको, तो ऐसा सिचुएशन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता। अब आपने बोला कि ठीक है, हम ये बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, जिनके साथ हुआ आप देख रहे हो इतनी बड़ी फ़ोर्स है, वो लक था कि किसी के साथ ऐसा हुआ। ये कुछ ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा होगा, चलें हम लोग चलेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। अब फिर भी आपके मेन मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। आप उनको ये बोलोगे कि यार जस्ट रिमेंबर दोज इंसिडेंट्स, आप किसी इंसिडेंट का याद दिलाओगे उनको कि वहां देखो यार, हमारे 50 मेन 3000 के ब्रिगेड को रोक करके, मान के चलो सरदार पोस्ट फॉर एग्जांपल है या हॉट स्प्रिंग है, तो इन घटनाओं को उनको याद दिलाओगे कि यही तो ये वक्त होता है कि क्या हमें, जो हमारे भाई चले गए उनके साथ हमारी सहानुभूति नहीं है, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है इन देशवासियों के प्रति। आप उनको मोटिवेट करो, फिर भी नहीं माने, फिर भी आप उनको अलग तरीके से मोटिवेशन दोगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सम टाइम क्या होगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, आपने कुछ अपना सोचा। हर आदमी अपना अलग अलग सोच सकता है कि सर मैं ये करूंगा, वो नहीं, इंटरव्यूअर बोले कि नहीं, फिर भी मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आपको फिर कुछ लॉजिक देना है, आपको फिर कुछ लॉजिक देना है। तो जो आपने मूवीज वगैरह देखे होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं है, अभी आपके पास तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी का, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेशन का, बट स्टिल यू हैव टू डू, यू हैव टू से कि हम ये करने के लिए, तो आपको मोटिवेशन अंतिम तक आपको ये करते रहना है, बताते रहना है कि सर हम ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे। एक केस ये सिचुएशन है कि हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर जो हैं बहुत बार मोलेस्टेशन, बलात्कार, ये सब के भी आरोप लगते रहते हैं। तो दैट्स द नॉर्मल थिंग, इन द सेंस नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम टाइम जो होते हैं ये आरोप लगते रहते हैं। कहीं न कहीं क्या होता है, वो गुस्से में होता है, वो रेज़ में होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम होता है ना, देखो थ्योरेटिकली जब हम कहते हैं ना, बहुत बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जब क्योंकि जो चीज़ें बाहर आती है, जो केस स्टडी कराए जाते हैं, तो वो केस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ैक्ट नहीं होती है, जब तक आप ऑपरेशन एरिया में नहीं होते हो, तो बहुत बार चीज़ें डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलो कि कोई उसमें से बंदा है, तो ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि लिटिल बिट मॉडिफिकेशन वगैरह, जैसे मैं जब सीआईटी सिलचर में एक केस स्टडी पढ़ा रहा था, तो मुझे वो भी रहता था कि केस स्टडी भी पढ़ाना रहता था कि दिस वाज़ द इंसिडेंट, जो भी ये इंसिडेंट हुआ,
उस इंसिडेंट में जो है यानी एम्बूस का इंसिडेंट हुआ, तो इसमें ये सिचुएशन था कि ये अपनी जो फोर्स थी इस बस में जा रही थी, इतने पर्सन थे, इतने वेपन थे, ये रास्ते से जा रहे थे, इतने बज के 0800 बजे हमारे कैंप से निकले, कैंप से निकलने के बाद इस रास्ते से 20 किलोमीटर गए, वहां पे वो रुके, उसके बाद जब यहाँ इस लोकेशन पर पहुंचे तब वहां से ये आया। अब बहुत बार सिचुएशन ये होता है, तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो एक्चुअल में सर बोला किसी ने कि सर जो केस स्टडी में आप पढ़ाए हैं, एक्चुअली मैं उस इंसिडेंट में था, तो इसमें ये नहीं हुआ था, लिटिल बिट इसमें डिफरेंट हुआ था। तो कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन कुछ होती है। अब हो सकता है जो ग्राउंड रियलिटी पे कुछ और हो, लेकिन ऐसे आपको जो आपने ओथ लिया है ड्यूटी के लिए, तो आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। करा कि वन ऑफ योर टीम मेंबर्स मोलेस्टेड ए वुमेन ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। तो कभी होता है सर्च ऑपरेशन होता है, कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कैसो, ठीक है, कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, ठीक है, और सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन जो भी होता है, सैडो होता है, एक होता है सैडो और एक कैसो, कैसो एंड सैडो। तो ये तो जो कोर्डन करना है, कोर्डन करना है इन द सेंस कि विलेज को छेकना है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन करना है। एक होता सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, कि जो माओइस्ट वगैरह हैं उनको आप या तो वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको जवाबी ये में न्यूट्रलाइज करोगे। तो आप यही कैसो ऑपरेशन में आप एक तरह से गए कि कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में। अब कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो है इन जनरल आप अर्ली मॉर्निंग में जाते हो, जबकि प्रॉपर तरीका से अभी लोग अपने अपने बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। मान के चलो कि 4 AM में जा रहे हो, 4 AM में, तो उसमें जब भी कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन होता है तो बड़ी टीम होती है। हमेशा ध्यान रखो कि एक बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम को लेकर के आपको रहना होता है। हो सकता है उसके हेड जो है डिप्टी कमांडेंट हो, सेकेंड इन कमांड हो या कमांडेंट हो, कोई भी लेवल के हो सकते हैं, या आप ही हेड हो सकते हो। तो उस कोऑर्डिन एंड सर्च ऑपरेशन में जो क्या हो रहा है कि वन ऑफ आपका टीम मेंबर है, मान के चलो कि वो सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, मोलेस्टेड ए वुमेन ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन, की घर घर में सर्च किया जा रहा है। अब किसी लेडीज को किसी घर में वो घुसा और उसने उस वीमेन को मोलेस्ट किया, ही इज वेरी एफिशिएंट इन हिज ड्यूटी। और लेकिन आपका जो वो ऑफिसर है, जो वो आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, एसओ है, वो काफी इफिशिएंट है अपनी ड्यूटी में, और वो अपनी काम हर जगह सही से करता है। आपने जो उसको ड्यूटी दिया वो सही से कर रहा है, उसमें कोई ये नहीं है कि जहां भी गया वो फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, और तो वो इफिशिएंट है, वेरी इफिशिएंट। अब आपके ऊपर, और आप इसके कमांडर हैं, आपके अंदर वो वर्क कर रहा था, और आप इस घटना के साक्षी भी हैं कि इसने मोलेस्ट किया है रियली। आप सुने हुए पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आपने उस चीज को देखा। अब आपके ऊपर जो हैवी प्रेशर है इवन फ्रॉम योर सीनियर, कि फॉरगेट दैट इंसिडेंट, ये हमारा काबिल ऑफिसर है, कुछ गलती हो जाती है, जैसे वो अपने यादव जी कहते हैं ना कि ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। तो यादव जी काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो कहते हैं कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है। अब ये हम जो है कि गलतियां हो जाती है, इस चीज को कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पार्टिकुलरली हम, शायद आप ऑपरेशन में होगे, वो आप क्या करोगे ये आपके कंसाइंस पे डिपेंड करेगा। जब आप रियल टाइम में ड्यूटी में जाओगे तो ये कंसाइंस पे आपके डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्शन लेते हो। लेकिन मैं यूपीएससी के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ कि यदि आप इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है, आपसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो you will take action against that person even if that is howsoever efficient, or you will be stick to that principle. You will say yes, you have to face the consequences whatsoever punishment court is giving. You will take confidence in that lady also, कि yes, I am with you, don't worry. Obviously the search operation was for different purpose, whosoever is wrong will be punished,
but in this case I will take action, and court or law will take its own course of action, even if howsoever efficient that person is, howsoever alienated you are facing, कि आपके बचाव में कोई नहीं है, पूरी टीम जो है वो बोल रही है नहीं सर ये लोग जो करते हैं क्या सही है, एक हमारे जो भी है इसने थोड़ा सा ये कर दिया तो क्या कर दिया, ये क्या सही है, ये खुद जो लेडी है ये भी तो एक माओइस्ट है और ये माओइस्ट को पनाह देती है, ये इसके ये हैं वो हैं व्हाटसोएवर, लेकिन रॉन्ग इज रॉन्ग। तो आप जरूर व्हाटसोएवर कंसिक्वेंस हो, आप उसको कितना भी इफिशिएंट हो, ये एक जो एग्जाम्पल सेट करेगा कि आप यदि ड्यूटी में जाते हो तो आप अपनी ड्यूटी के लिए आप रक्षक हो, भक्षक नहीं। ठीक है, तो ये हमने 5 केसेस लिया, इन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, इफ टाइम परमिट्स आई विल मेक सम मोर। ठीक है, बट आप इन 5 को आई होप कि समझे हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और जिन्हें भी यदि लगता है कि हमें मॉक इंटरव्यू देना है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, पे करके आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, जिसे 1 चाहिए या 2 चाहिए। हम स्टैंडर्ड जो है 2 मॉक इंटरव्यू 2 करते हैं। 2 करने में क्या होता है कि 1 जो होता है मैं 1 to 1 करता हूं, ताकि मैं प्रॉपर तरीका से हर जितना डायमेंशन जो हो सकता है उसमें कैंडिडेट को मैं असेस कर सकूं उसमें। फिर उसके बाद एक जो होता है उसमें हमारे साथ और लोग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन, सम टाइम 1 है, सम टाइम हमारे साथ और 2 होंगे। ठीक है ना, तो मान के चलो कि पैनल में कभी 2 लोग हैं, कभी 3 लोग हैं, इस ढंग से आपके पास होंगे। तो 2 हम ये करते हैं। यदि आपको लगता है कि यस हमें 1 करना है और या आप कहीं और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, डू योर बेस्ट। क्योंकि जब जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल पाते हो तो ऑलरेडी आप 99.5% से आप बेटर ऑलरेडी हो गए हुए होते हो। जस्ट यानी कि 99.5% इन द सेंस कि टोटल जितने एग्जाम दिए उसमें 99.5% से अच्छे कंडीशन में आप आ गए हो। तो लिटिल पुश लिटिल मोर, शायद 5 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, एक ही नंबर बढ़ जाए, एक ही नंबर जो है वो आपको गैजेटेड ऑफिसर बना सकती है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो बताना। ओके, थैंक यू।